गुड इवनिंग। तो आगे जो हम लोगों का वीडियो होने वाला है बाबू रे, फिर आरटीएफ का ही मैं पिछले वीडियो में जो बताया था उससे आगे बढ़ने जा रहा हूं और आप इसे इत्मीनान से देखें, समझ के देखें। बहुत ही बेहतरीन चीज फिर होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे बनाओ इसे, ठीक ना। बहुत अच्छा चैप्टर मैं पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि बहुत अच्छा चैप्टर है। सिर्फ आप अच्छा से देखें, इसको देखेंगे तो आपका ये फटाफट बनेगा एकदम बी फास्टली, ठीक ना। बी फास्ट बनो और रिवीजन करना नहीं भूलें, ठीक ना। रिवीजन कीजिए, एकदम आसान चीज है ये सारा। तो आइए हम लोग एक अगले सवाल को करें। सवाल में है कॉस इनवर्स 2 का ही 7 नंबर 7 cos inverse cos 2 pi by 3 cos inverse cos 2 pi by 3 plus sin inverse sin cos inverse cos 2 pi by 3 sin inverse sin 2 pi by 3। आप अच्छा से देखो बाबू रे, फिर वो प्रॉपर्टी जो कॉस इनवर्स कॉस आया है तो लेकिन बोले कि रेंज देखना होगा, तब कॉस इनवर्स और कॉस ये जो फॉर्मूला आप पढ़े हैं, सिंस कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स देखना भी होगा कि कॉस इनवर्स और कॉस 2 पाई बाय 3, तो कॉस इनवर्स कॉस दोनों कैंसिल हो गया तो 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 मीन्स हुआ 120 डिग्री, 120 डिग्री। और 120 डिग्री तो कॉस इनवर्स की चर्चा में कॉस इनवर्स में बोला हूं 0 से 180 के बीच आता, 0 से किसके बीच, 180 के बीच। तो आप देखें यहाँ 2 पाई बाय 3 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ लगा सकते हैं प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स कॉस दोनों खत्म। आपका ये बच गया कितना, 2 पाई बाय 3, बीच में प्लस। लेकिन यहां साइन इनवर्स साइन को अगर आप कैंसिल करोगे तो बच जाएगा 2 पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3 मतलब हुआ 120 डिग्री। और साइन इनवर्स में आप जानते ही हो कि साइन इनवर्स -90 से +90 के बीच ही 90 से बड़ा हो रहा है, तो यहां आपको इसको उस रेंज के अंदर लाना होगा। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है, ठीक ना, -90 से +90 के बीच इसको तोड़ना होगा। यहां आप तोड़ेंगे, इसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन कैंसिल 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 तो साइन इनवर्स का रेंज के अंदर नहीं आ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं आ रहा है। तो यहां आप साइन इनवर्स और साइन को ऐसे नहीं करेंगे, यहां लिख देंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 पाई माइनस पाई बाय 3। देखिए 2 पाई बाय 3 बना के नहीं, पाई माइनस पाई बाय 3। तो साइन पाई माइनस थीटा आपको मैं बताया हूं, सिंस साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाबूरी, साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आइए साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कर ले। तो 2 पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स साइन दोनों कैंसिल, तो पाई माइनस साइन इनवर्स अभी कैंसिल नहीं कीजिएगा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा पाई बाय 3 लिख देंगे। अब ये साइन इनवर्स और साइन दोनों क्या हो गया खत्म, 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय क्या बचा 3। यहां देखिए साइन इनवर्स साइन दोनों खत्म, बच गया पाई बाय 3। अब इस दोनों का एलसीएम ले लो आप, 3 होगा, 2 पाई प्लस क्या हो जाएगा पाई इज इक्वल टू 3 पाई बाय कितना 3, 3 क्या हो गया कैंसिल। तो आपने क्या देखा कि रिजल्ट आपका क्या बन गया पाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए एकदम आसान है ये, एकदम आसान कि कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3। तो यहां अगर हम कॉस इनवर्स कॉस दोनों को खत्म कर देते हैं, 2 पाई बाय 3 हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रहा है, लेकिन यहां नहीं खत्म करेंगे क्योंकि साइन इनवर्स साइन कैंसिल करोगे तो 2 पाई बाय 3 हम जबकि जानते हैं साइन इनवर्स
माइनस 90 से प्लस 90 के बीच ही रहेगा, जबकि 2y/3 90 से ग्रेटर हो गया। तो यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक ना, और इस टाइप से सिंप्लीफाई करेंगे कि उसके रेंज के अंदर आ जाए। तो पाई माइनस पाई/3 लिख दिए 2π/3 को। तो ये आपका बन गया साइन इनवर्स पाई/3, साइन इन और साइन इनवर्स कैंसिल। तो ये आपका कितना बचा 2π/3 प्लस कितना पाई/3। तो एकदम सिंपल होता है ऐसा सवाल। ऐसे सवाल को आप अगर बनाओगे, प्रैक्टिस करो। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि आप प्रैक्टिस करना मत छोड़ो। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है। प्रैक्टिस जितनी करोगे मैथ में उतनी ही परफेक्शन आएगी, उतनी ही अच्छा होगा। और इसको देखो, वीडियो को बार बार एक दो बार देखो, एक दो बार देखोगे तो हो जाएगा, ठीक नहीं। तो आइए हम लोग एक और सवाल कर लें। इसका नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 8। cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। घबराना नहीं। cos इनवर्स 1/2, तो तुम जानते हो कि cos कितना डिग्री का मान 1/2। cos इनवर्स 1/2 अगर है, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/कितना 2। तो cos इनवर्स 1/2 तो डायरेक्ट जान रहे हैं कि cos कितना डिग्री का मान 1/2। तो cos 60 डिग्री का मान, ठीक है। cos 60 का मान क्या आता है 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 को हम डिग्री में लिख देंगे। 60 डिग्री मतलब पाई/3, बीच में माइनस है। अब यहां देखो 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि माइनस से मत घबराना बाबू। माइनस से इसलिए नहीं घबराओगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का प्रॉपर्टी आपको लिखा है। फिर से मैं प्रॉपर्टी यहां आपको बता दे रहा हूं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। माइनस आगे आ जाता, तो यहां भी माइनस को आगे करेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2, और साइन इनवर्स माइनस 1/2 की जगह क्या लिख देंगे 1/2। साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 का मान जानते हो कि साइन 30 डिग्री का मान आता, तो पाई/3 प्लस 2 इंटू पाई कितना बाबू रे 6। 2 3 जा 6, 2 3 6 कट गया। तो आपका ये बन गया पाई/3 प्लस पाई/3। देखोगे अच्छा से, पाई/3 प्लस कितना पाई/3। साइन इनवर्स 1/2 60 डिग्री मतलब पाई/6 कैंसिल हो गया। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम हुआ आपका 3। पाई जोड़ कितना पाई, पाई प्लस पाई क्या हो गया 2π/3। यही इसका क्या हो गया आंसर 2π/3। अब आ जाइए, साइन इनवर्स पाई/3 प्लस पाई/3 इज इक्वल टू 2π/3। तो एकदम देखो कितना आसान है ये सवाल। और एकदम बोली ना कि इसमें बहुत सवाल आपको, ये जो 1 और 2 बना रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव में आता है आपका। और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए एकदम बिंदास मूड में बना, ठीक है। और बिंदास मूड में इसलिए बोल रहा हूं कि एकदम थ्योरी जो बताए उसके अनुसार चलो। बहुत आसान सवाल सब होता और बहुत आसानी से ये बनता भी है, ठीक है। अब आइए एक बार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में तरीका है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। Evaluate the following. तो देखेंगे तरीका फर्स्ट है
evaluate the following। मतलब इवेल्यूट करना मतलब मान निकालना है। फॉलोइंग नीचे का, फर्स्ट में cos 10 इनवर्स 3/4। अच्छा से देखो बाबू रे, घबराना नहीं एकदम। यहाँ 10 इनवर्स 3/4 दे दिया है, कुछ भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक ना। क्यों नहीं है जरूरत? तो कॉस है आगे में और पीछे में देखो 10 इनवर्स है। तो आप प्रॉपर्टी ऐसा नहीं बताए हैं आपको जो मैं प्रॉपर्टी बताया हूं, गौर से देखना बाबू रे। कॉस और कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है। कॉस और यहां भी क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स, तब ये दोनों कैंसिल होकर के क्या बचता है, एक्स। लेकिन यहां आपके सवाल में कॉस और 10 इनवर्स 3/4 है, तो ध्यान दो यहां भी आपको होना चाहिए क्या, कॉस इनवर्स, तब ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं एक्स। तो क्यों ना इस 10 इनवर्स एक्स को मैं किस में बदल दूं, आगे देख करके देखो, यहीं से पता चलेगा। कॉस है तो कॉस इनवर्स में बदल दो, बदल देंगे, आप बदल सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप किसी भी इनवर्स को किसी दूसरे इनवर्स में आप बदल सकते हो बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां इस प्रॉपर्टी को माइंड में देखिए, कॉस है तो कॉस इनवर्स आया, यहां आपके सवाल में कॉस है तो 10 इनवर्स आया है, तो क्यों ना इस 10 इनवर्स को मैं कॉस इनवर्स में बदल दूं। और जैसे आप ऐसे देखो, ये ऐसे दिमाग लगाना है, यहां 10 इनवर्स है, आगे में कॉस है, तो 10 इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल देना है। आगे देख करके आपको पता चल जाएगा कि 10 इनवर्स है तो इसको आगे में कॉस है तो कॉस इनवर्स में। अब देखो बदलेंगे कैसे, तो आप जो 9/10 में साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी सब पढ़े हो, उसी का यूज करने जा रहे हैं। एकदम आसान, जो आप पढ़े हुए हैं वैसे ही करेंगे। आप देखिएगा कैसे बदलता हूं, लेट कर लेना 10 इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। अब इस 10 इनवर्स को इधर ले जाइए तो 3/4 बराबर क्या हो गया, 10 थीटा। ध्यान से देना, 10 थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 3/4। 10 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/4। और 3/4 में देखो 10 थीटा इज इक्वल टू पी और ये आ गया बी। तो पी और बी मालूम है, क्यों ना हम एच निकाल लें। एच का जो फार्मूला पर है वो √π² प्लस b², उसी फार्मूला पे यहां देखिएगा 10 थीटा का मान 3 क्या आ गया, 4। तो ये ऊपर वाला p हो गया और नीचे वाला b। यहां से आप h निकाल लेंगे, तो h बराबर होता है p² प्लस b²। तो आप जब p² करोगे तो 3p² प्लस 4p² इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगा, 5। गौर से देखना, 10 थीटा इनवर्स बराबर 3/4 बराबर थीटा मान ली, ये 10 इनवर्स को इधर ले जाएंगे 10 थीटा बन जाएगा, ये 3/4 p/b। और यहां से आप h निकाल लिए, एकदम जो चीजें नहीं है उसी को निकाल लेना। किसी भी इनवर्स को किसी भी इनवर्स दूसरे इनवर्स में कंप्लीट करने के लिए थीटा मान लोगे, या ऐसे भी यहां भी यूज कर सकते हो कि 10 थीटा बराबर p/ क्या होता है, b। यहां से h निकाल लेना। तो आइए h का मान आ गया 5। तो क्यों ना हम कॉस और 10 इनवर्स के जगह पे क्या लिख लें, कॉस इनवर्स। और कॉस थीटा बराबर जानते ही हो b/ क्या होता है, h। तो यहां से अगर कॉस थीटा निकालोगे आप, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा b का वैल्यू 4/5। b देखिए आपका 4 है, 4/5 हो गया। कॉस थीटा बराबर b/h, यहां से थीटा निकालोगे तो कॉस इनवर्स 4/5। तो आप देख लिए कि ये 10 इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स दे सकते हो, ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं। और b जितना है 4 और h कितना 5, 4/5। तो कॉस इनवर्स और कॉस दोनों क्या हो गया, कैंसिल। रिजल्ट आपका क्या बन गया, 4/5। एकदम आसान है, जो आपको बताए 10 इनवर्स है तो उसको आप कॉस इनवर्स में बदल लें। इनवर्स में बदलने का तरीका आपको सिखा दिए हैं, ठीक ना। ऐसे ही तुरंत थीटा मान लेंगे, 10 थीटा pbh का यूज करेंगे, आपको आ जाएगा 4/ क्या आ गया, 5। एकदम अच्छा सा ऐसा सवाल 2-4 सवाल आप बनाइए,
ठीक है। आगे है सवाल फिर आपका कॉस। नेक्स्ट सवाल में देखेंगे थ्री का ही दूसरा नंबर है। थ्री का ही दूसरा नंबर अच्छा से देखोगे बाबू रे। थ्री के सेकेंड में, थ्री के सेकेंड में, तो थ्री के सेकेंड में जो बोल रहा है कि कॉस इनवर्स रूट 3/2 कॉस और मिडिल ब्रैकेट है कॉस इनवर्स रूट 3/2 प्लस π/6 प्लस कितना π/6। अब देखो यहां कॉस है और ब्रैकेट में बन है कॉस इनवर्स रूट 3/2 और प्लस π/6। मत घबराना, एकदम आसान तरीका एक सीख लो। ठीक है, तुम जानते हो कि सबसे पहले यहां मिडिल ब्रैकेट है, तो क्यों ना हम लोग मिडिल ब्रैकेट के अंदर का यूज कर लें। तो आइए कीजिएगा। तो आगे में है आपका कॉस, तो लिख दीजिए कॉस। और यहां देखो कॉस इनवर्स रूट 3/2, तो कॉस इनवर्स रूट 3/2, तो देखो ध्यान से कि कॉस कितना डिग्री का मान रूट 3/2 आता। तो हम जानते हैं कॉस 30 डिग्री का ही तो मान रूट 3 क्या आता है 2। 30 डिग्री का ही मान क्या आता है रूट 3/2। तो क्यों ना इसको हम लोग 30 डिग्री लिख दें। और कॉस इनवर्स में रेंज में फिर बोल रहा हूं कि रेंज में जाइए कि कॉस इनवर्स का रेंज 0 से लेकर के कितना तक 180 तक। तो आपको ये भी देखना होगा 0 से मैं जो निकाल रहा हूं 0 से 180 के बीच 30 डिग्री तो जरूर है। तो 30 डिग्री को आप लिख दीजिए π/6 और प्लस π/ कितना 6, ये π/6 है। तो इसको अगर आप करेंगे तो कॉस एलसीएम ले लीजिए, इसका 6 हो जाएगा, एक पाई जोड़ एक पाई, तो कॉस कितना आ गया, एक पाई 2 पाई बाय 6। अब यहां देखो 2 3 6 कट गया, कितना आ गया कॉस π/3 और कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2। यही आपका आंसर हो गया। एकदम देखो कुछ लगा, ये हम लोग इसका यूज कर लिए। और इसका जो यूज किए कॉस इनवर्स रूट 3/2 था। तो कॉस इनवर्स रूट 3/2 हम जानते हैं कॉस कितना डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का π/6 लिख दिए और प्लस π/6 था जोड़ दिए, 2 π/6 कटा दिए, 2 3 6 π/3 और cos 60 का वैल्यू कितना 1/2। तो एकदम आसान है, cos 60 का वैल्यू तुम 1/2 जानते हैं। ठीक है, एकदम देखो बिल्कुल आसान है। उसके बाद आ जाइए एक और सवाल, मैं लास्ट सवाल करने जा रहा हूं। लास्ट सवाल तो ये है आपका तीसरा का, कॉल नंबर 3 नंबर 2 आर्क का यूज किया है, मत घबराना। साइन इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं लिखा जाएगा जब आर्क लिखा है, तो 1/2 प्लस 3 आर्क 10 -1 प्लस 2 आर्क कॉस -1/2, 2 आर्क कॉस -1/2। मत घबराना, एकदम आसान। आर्क मतलब तो जानते ही हैं, एकदम आर्क का बताए हैं। आर्क को ही तो इनवर्स बोला जाता है बाबू रे। आर्क लिखे या इनवर्स लिखे, आर्क लिखा है आप जान सिंपल करना चाहते हो इनवर्स लिख दो। तो आइए इनवर्स लिख दें, 2
साइन आर्क की जगह साइन इनवर्स 1/2 प्लस 3, फिर आर्क है तो टेन इनवर्स लिख देंगे -1 प्लस 2 आर्क है तो फिर कॉस इनवर्स -1/2। अब तो आप जानते ही हो, दो तो दो ही रखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 तो साइन कितने डिग्री का मान 1/2, तो π/3 6 का मान 60 का वैल्यू π/6 लिख दिए। और 3 है तो 3 रहने दो। फिर देखिए आपका टेन इनवर्स -1 आया है तो प्रॉपर्टी लग जाएगा वही टेन इनवर्स -x बराबर माइनस आगे आ जाएगा, प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा -3 टेन इनवर्स 1 हो जाएगा और बीच में प्लस है। अब cos इनवर्स -1/2 है तो आपको जो फॉर्मूला बताया है कि cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, तो यहां भी आप पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिख दो। अब इसको किताइए, कितना आ गया π/3 -3 इंटू टेन इनवर्स 1 का मान कितना π/4 प्लस 2 पाई -2 cos इनवर्स कितना हो गया 1/2, तो इसे गुना कर दिए 2 इंटू पाई 2 cos इनवर्स इतना, तो आ गया ये π/3 -3 π/4 प्लस 2 पाई -2 इंटू cos इनवर्स 1/2, तो cos कितना डिग्री का, तो π/3 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो अब आइए एक बार π/3 -3 π/4 प्लस 2 पाई -2 π/3 एलसीएम लीजिए इसका। 3 4 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 3 4 जा 4 पाई माइनस 4 के 12 3 3 9 पाई प्लस 12 में कितना 24 पाई माइनस 3 चौके 12 8 पाई। आप देखो जितना जोड़ है जोड़ दो, 24 4 28 हो गया, 28 में से 9 गया तो 19, 19 में से 8 गया तो क्या बच जाएगा 11 π/12। एकदम देखो पूरा सवाल आसान है, ठीक नहीं। आपका ये टाइप 1 मैंने आज पूरा कंप्लीट कर दिया हूं, देखना अच्छा से। टाइप 1 पूरा कंप्लीट है और कल हम लोग टाइप 2 में चलेंगे। और टाइप 2 में जब चलोगे तो टाइप 2 में बाबू रे इसमें कुछ पुट उट करने वाला होगा, एक वेरिएबल होगा उसमें पुट करेंगे, ठीक नहीं, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स का वैल्यू साइन या कॉस। मैं जो कल के वीडियो में आप लोगों को बना करके दूंगा, आज आप लोग करना क्या 1 और 2 का फिर से एक बार बनाओगे, जो बोल रहा हूं वैसा करना बाबू रे, और करोगे तब में मजा आएगा। अब करोगे ही नहीं तो कैसे मजा आएगा। लॉकडाउन का फायदा उठाओ यार, ऐसे ही टाइप से, ठीक नहीं, क्लास वर्क नहीं हो रहा है तो हम लोग एसके झा सर के, ठीक नहीं, ऑनलाइन क्लास